नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में साथियों हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर लिया है। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो जाकर के चैनल पर देख लेना। आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट क्लास 10th मैथ्स के नाम से हमारे इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको मैथ्स आपका अच्छे से सीखना हो विद एक्सरसाइज के साथ और कॉन्सेप्ट भी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, उसके लिए हमारे इस चैनल को उसको शेयर जरूर कर देना ताकि उसका भी यहाँ से फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और इस चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज है। यदि आप पुरानी किताब है तो उसमें तो आपकी बहुत 3.6 एक्सरसाइज थी, लेकिन जो आपका न्यू पैटर्न आया है 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, वो एनसीईआरटी में सिर्फ आपकी 3 ही एक्सरसाइज है। और आज और कल 2 क्लासों में ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं, उसको आपको बाय द एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि की मदद से एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि की सहायता से सॉल्व करना है। यानी कि कोई एक पेयर होगा उसको आपको एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपको करना है। तो इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो है जिसमें आपको जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये आपको एक पेयर में दो आपको इक्वेशन दे रखी है। तो मान लेते हैं ऊपर वाली को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवाएंगे, फिर उसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन। इसी प्रकार हम प्रत्येक क्वेश्चन को जो फर्स्ट क्वेश्चन का है इसी प्रकार उसको करवाएंगे। तो पहले किससे मेथड से देख रहे हैं हम, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, प्रतिस्थापन विधि। यानी कि एक आपको इस लीनियर इक्वेशन के पेयर में से किसी एक इक्वेशन से आपको एक वेरिएबल का मान निकालना है और उसको आपको दूसरी इक्वेशन में आपको रखना है। तो वहां से उस वेरिएबल का मान आ जाएगा, उस वेरिएबल का एक जब मान आ जाएगा तो आप किसी भी इक्वेशन में रखकर दूसरे वेरिएबल का मान आसानी से निकाल पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो यानी कि हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन 1 से हम ले रहे हैं कि x इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस वाई। क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या मान लिया, यानी कि जब y को ट्रांसफर करोगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस वाई, ये आ गया आपका x का मान। और ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो x की वैल्यू आई है, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। यानी कि जिस इक्वेशन से हमने x का मान निकाला है यानी वेरिएबल का मान निकाला है, उसको हमको दूसरी इक्वेशन जो बची हुई थी उसमें उसका वेरिएबल का मान रखना है। तो अब सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल का मान रख दीजिए। 2 इंटू एक्स का मान आया है आपके पास 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू आपका 4। अब 2 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 माइनस के 2y माइनस का 3y इज इक्वल टू आपका यहाँ से बचेगा 4। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि 2y माइनस का और माइनस का 3y, ये क्या हो गया आपका माइनस का 5y। क्या हो गया माइनस का 5y, ये 10 बचा हुआ इज इक्वल टू 4। अब माइनस का 5y इज इक्वल टू 4, 10 को ट्रांसफर किया उधर तो माइनस का 10। तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस की 5y, माइनस का 5y, और यहाँ से क्या बचेगा 4 माइनस 10 इज इक्वल टू होगा माइनस का 6। कितना, माइनस का 6। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6/5। यानी कि y का मान आ गया हमारे पास 6/5। कितना आ गया, y का मान कितना आ गया हमारे पास 6/5। अब जो एक वेरिएबल का मान आया किसी भी आप एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो y का मान यानी पुट द वैल्यू ऑफ
वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो यहाँ इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी कि जो अब y की वैल्यू आई है उसको आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखना है। तो यानी x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई का मान कितना 6/5, 25 माइनस 6/5 यानी कितना आ गया, घटाओगे तो 25 में से 19/5, यानी जो x का मान आ गया वो आ गया आपका 19/5, यानी x का मान आ गया और ये किसका आ गया आपका y का मान आ गया। यही तो आपको निकालना होता है, यानी कि इसके हमको हल निकालने हैं। तो हल में x की वैल्यू आ गई आपकी 19/5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसी क्वेश्चन को हमको एलिमिनेशन मेथड से भी करना है। किससे, एलिमिनेशन मेथड से, उससे भी देखते हैं। आपके आंसर तो सिर्फ दोनों में देखोगे तो यही आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे किसी भी आप मेथड से कर लीजिए। तो आपको अब करके इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से। तो साथियों अब जो आपको मेथड यूज करना है वो करना है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। हमने इस जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा था उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया, अब करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है, करना हो जब हमको एक पेयर को लीनियर इक्वेशन को सॉल्व, तो क्या करना होता है, यानी एक दोनों ही जो लीनियर इक्वेशन की जो पेयर इक्वेशन दे रखी होती है उसमें आपको एक वेरिएबल का मान क्या करना होता है, सेम। एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मान क्या करना होता है, सेम। यानी कि किसी भी या तो x का मान का वेरिएबल का कर लीजिए या y के कोएफिशिएंट का मान आप सेम कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करें, यदि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट से, यदि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3, यदि हम इक्वेशन एक से यदि मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 3 का, किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 3 का, 3 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 3x, y के साथ मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 3y इज इक्वल टू 5 के साथ करोगे तो यानी 15। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या आ गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, दो इक्वेशन आपको मिल गई, यानी सेकंड और एक थर्ड, यानी फर्स्ट से जो हमने इक्वेशन लाई वो मिली थर्ड और एक बची हुई थी इक्वेशन आपकी सेकंड। अब उनको क्या करना है आपको, ऐड, यानी समीकरण 2 + 3, यानी समीकरण 2 और 3 को क्या करना है आपको जोड़ना है। यानी 3 और 2 कितना होगा आपका 5, कितना होगा 5x प्लस के 3y है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस के 3y, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक वैल्यू आपकी सेम, दोनों ही वैल्यू है, एक है प्लस की दूसरी है माइनस की। तो y का कोएफिशिएंट कितना होगा 0 और 15 और 4 कितना होगा 19, कितना होगा 19। तो जो x का मान आएगा वो आएगा 19/5, कितना आएगा 19/5। अब इस मान को किसी भी आप इक्वेशन में रख दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो अब वो जो x का मान आया उसको हमको इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। इक्वेशन 1 में रखोगे तो x का मान है 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y का मान निकालोगे तो 5 माइनस 19/5, जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे 25 माइनस 19/5, क्या आएगा सॉल्व करके, यानी 6/5, यानी y का मान कितना आ गया आपके पास 6/5 y का मान आ गया और x का मान कितना आ गया 19/5। अभी हमने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया था तो वहां पर भी हमको देखने के लिए मिला था जो x का मान आया था 19/5 ही आया था और y का मान भी कितना आया था 6/5। अब यहाँ से आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि किसी भी मेथड से अब लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करोगे तो उसके जो हल आएंगे वो आपको सभी में समान देखने के लिए मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये पहला क्वेश्चन जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो आपको इसी क्वेश्चन में जो 3 और पेयर दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन के उसमें भी आपको एलिमिनेशन लगाना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको उसमें लगाना है। तो चलिए अब देखते हैं हम दूसरे पेयर को और उसको सॉल्व करते हैं। तो साथियों अब जो आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है उसमें जो आपकी दो इक्वेशन है वो क्या है, 3x + 4y = 10, दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे आपका पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि की मदद से इसको सॉल्व करेंगे।
तो अब क्या करना है, आप इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक इक्वेशन को मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x, यानी अब हम इक्वेशन सेकंड से देखेंगे और वहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। यानी 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 2y, ये हो गया आपका। यानी 2x इज इक्वल टू 2 + 2y। यदि यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, क्या ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ से जो मान आएगा 2x इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया 1 + y, 2 से आपका 2 कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 + y। x का मान कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 1 + y। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो आपकी x की वैल्यू आई है उसको आप पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, यानी कि आपने किस इक्वेशन से मान निकाला x का, सेकंड से, तो रखना किसमें, आपको फर्स्ट में। तो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप अपना x का मान रख दीजिए। तो 3 इंटू x का मान कितना है, 1 + y, 1 + y आ गया, प्लस के 4y इज इक्वल टू कितना है आपका पास 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो यानी 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 + 3y + 7y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। 3 और 7 कितना, यहाँ पर कितना है आपको 4y, कितना है 4y, 4 और 3 कितना हो गया 7y इज इक्वल टू हो गया 10। 3 को ट्रांसफर करोगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 7y इज इक्वल टू 7, यानी 7y का मान कितना आ गया 7। अब 7 से 7 खत्म हो गया आपका, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1, यानी कि y का मान कितना आ गया, अब आपका 1 आ गया। तो यानी एक वेरिएबल का मान मिल गया। अब किसी भी आप इक्वेशन में रख दीजिए तो हमको इजी पड़ेगा यदि हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, आप किस में रख रहे हो, थर्ड में। तो यहाँ से आपका जो x का मान है वो x का मान है x इज इक्वल टू 1 + y, y का मान है 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2, यानी x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया आपके पास 1 देखने के लिए आपको मिल गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हमने देख लिया, अब इसी पेयर को हमको एलिमिनेशन मेथड से भी देखना है और देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन करके आपके उत्तर आएंगे। उत्तर तो आपको पता चल गया कि y का मान कितना आएगा 1 आएगा और x का मान कितना आएगा 2 ही आपका देखने के लिए मिलेगा। चलिए एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के आपको कोफिशिएंट सेम करना है। क्या करना है, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किसी यदि इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। कितना हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस आपको क्या करना है थर्ड, यानी कि जो आपके पास इक्वेशन बची हुई थी उसको आपको इस इक्वेशन नंबर थर्ड के साथ ऐड करना है। ऐड जब करोगे यानी 3 और 4, यानी ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो कितना हो गया आपका 7x, कितना हो गया 7x। यहाँ पर माइनस का 4y है, ये आपका प्लस के 4y है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, और 4 ये कितना है 10, यानी कितना हो गया 14। तो x से काटोगे तो यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी 7 से काटा 14 को तो x बराबर कितना आ गया 2। अभी भी हमने जब देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से वहां भी x बराबर कितना आया था 2। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो हमें यदि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किसमें रख दो आप, किसी भी में रख दो, इक्वेशन नंबर सेकंड में यदि हम रखते हैं तो 2 इंटू एक्स का मान है 2 माइनस के 2y इज इक्वल टू 2, 2 दूनी 4 माइनस के 2y इज इक्वल टू 2, 4 को उधर ले जाओ तो यानी माइनस के 2y इज इक्वल टू 2 माइनस का 4, ये तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो माइनस के 2y इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1, यानी y का मान कितना आ गया आपके पास 1 और x का मान कितना आ गया आपके पास 2।
उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ और उसमें देखते हैं कि आपको जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है उसके आपके सॉल्यूशन क्या आते हैं एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से। तो साथियों, जो अब आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है उसमें जो आपको लीनियर इक्वेशन की दो इक्वेशन दे रखी हैं वो दे रखी हैं आपको 3x माइनस के 5 माइनस का 4, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है आपका 9x इज इक्वल टू 2y प्लस का 7, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैसे तो आपका x का मान निकला हुआ है लेकिन आप 9 का डिवाइड करके यहाँ से आपका x का मान निकाल लीजिए, 2y प्लस 7/9, ये आ गया आपका x का मान, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप जो x का मान है उसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, आपको किस में रखना है, फर्स्ट में। किस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जब फर्स्ट में रखोगे यानी 3 इंटू एक्स का मान कितना है आपके पास 2y प्लस 7/9, ये हो गया आपका x का मान, माइनस का 5 माइनस का 4 इज इक्वल टू आपका 0। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। अब 3 से काटोगे 9 को तो 3 बार कट गया, यानी कि जो अब बचेगा वो बचेगा आपका 2y प्लस 7/3 माइनस का 5 और माइनस का जो 4 है उसको हम ट्रांसफर करके दूसरी साइड ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे, 2y प्लस 7 माइनस से करोगे तो यानी माइनस 5 या 15y अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। 3 से मल्टीप्लाई कर दो 4 की तरफ तो यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 2y और माइनस का 15y कितना बचेगा आपका, माइनस के 13y प्लस 7 और 4 तिया 12, कितना हो गया 4 तिया 12। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करोगे आप 7 को उधर डिवाइड कर दीजिए, यानी माइनस का 13y इज इक्वल टू आपका होगा 12 माइनस का 7, यानी माइनस के 13y इज इक्वल टू आपको कितना होगा, 12 में से 5 7 गया तो यानी 5, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 5/13, यानी कि जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास, माइनस के 5/13, यानी ये तो आपका किसका मान आ गया, y का मान आ गया। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर किस में रख देंगे, थर्ड में, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी इक्वेशन थर्ड में आप जो y का मान है उसको रख दीजिए, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई का मान है माइनस का 5/13 प्लस 7/9। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 10/13 प्लस 7/9। एलसीएम लेके सोल्व करोगे 13×91, यानी माइनस का 10 प्लस 91/30 अपॉन 9। तो 91 में से आप 10 माइनस करोगे यानी माइनस का 81, कितना होगा, माइनस का 81, वो भी प्लस का, किसका होगा, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 81। और क्या होगा, 13 के साथ आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, 9 से काटोगे 9 9 81, तो कितना बचेगा 9/13, यानी कि जो x का मान आ गया वो कितना आ गया आपके पास, 9/13, कितना आ गया 9/13। और जो y का मान आया है वो कितना आया आपके पास, माइनस के 5/13। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया है, अब इसको आपको एलिमिनेशन मेथड की मदद से आपको सॉल्व करना है। चलिए एलिमिनेशन मेथड की भी मदद से हमको सॉल्व करते हैं। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड की सहायता से सॉल्व। एलिमिनेशन की सहायता से जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड सिंप्लीफाई, यानी जब इक्वेशन नंबर सेकंड को सिंप्लीफाई करोगे तो 9x 2 को इधर लेकर आओगे, यानी माइनस का 2y आपका इज इक्वल माइनस का 7 इज इक्वल टू हो गया 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड सिंप्लीफाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमको ऐसा देखना है कि कोई आपका जो किसी भी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो सकता है क्या। तो यहाँ पर देख पाओगे x का वेरिएबल है आप कोफिशिएंट है 9
और यहाँ पर देख पाओगे कि x का जो कोफिशिएंट है वो है 3। यदि इस इक्वेशन हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो 3 × 3 हो जाएगा वो 9, यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ भी सेम हो जाएगा और यहाँ भी सेम हो जाएगा। तो यानी कि अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3, यानी इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 से, यानी 3 का 9 x माइनस 5 15 y माइनस के 12 इज इक्वल टू आपका 0। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करोगे, इक्वेशन नंबर आपका इक्वेशन थर्ड एंड प्लस के 4, यानी आपको अब क्या करना है, माइनस, क्या करना है माइनस, यानी तीसरे इक्वेशन से आपको चौथे वाला इक्वेशन क्या करना है, माइनस, क्या करना है, तीसरे से चौथे वाला माइनस करना है। यानी 9x क्या लिखोगे, आपको एक मेथड भी बता देता हूँ, लिख के भी आप सॉल्व कर पाओगे। इक्वेशन थर्ड क्या है, 9x माइनस का 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। आपका दूसरा इक्वेशन है वो है आपका 4, यानी 9x माइनस के 15y माइनस के 12 इज इक्वल टू आपका 0। अब आपको क्या करना था, थर्ड में से आपको क्या माइनस करना है, 4, तो अब माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यानी कि 9x से तो 9x आपका कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, 9x से 9x कैंसिल आउट हो गया, यानी 15y प्लस के और माइनस का 2y कितना बचेगा, 13y, कितना 13y, और प्लस का 12 में से माइनस का 7 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 5 इज इक्वल टू आपका 0। जब इसको सॉल्व करोगे यानी 13y इज इक्वल टू माइनस का 5, तो y इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस के 5/13, यानी कि जो y का मान आ गया वो कितना आ गया आपका, माइनस के 5/13। जो y का मान है आप किसी भी एक इक्वेशन में आप उसको रख लीजिए, वहां से आपको क्या मान मिल जाएगा, x का। अरे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में जब आप वैल्यू रखोगे तो 9x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई का मान है माइनस के 5/13 प्लस के 7, इसको सॉल्व करो यानी माइनस के 10/13 प्लस 7, यानी 9x की ये आपको वैल्यू है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि 9x इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 10, 13 से एलसीएम लो, 13 7 91, यानी प्लस के 91/30। सॉल्व करोगे 9x इज इक्वल टू होगा आपका 81/30, 9 से काटोगे 9 9 81, यानी x का जो मान आ गया वो आ गया आपके पास 9/13, यानी x का मान कितना आ गया आपके पास 9/13 और y का मान कितना आ गया माइनस के 5/13। उम्मीद है ये जो पेयर था इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगवा दिया मैंने, आपको एलिमिनेशन मेथड भी लगवा दिया, और दोनों ही मेथड से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको एक पेयर दिया हुआ है, उसमें भी आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से आपके हल निकालने हैं। चलिए उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। तो साथियों अब फोर्थ क्वेश्चन में जो आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है, उसमें जो आपको लीनियर इक्वेशन की दो इक्वेशन दे रखी हैं वो है आपकी x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1, और एक है आपकी x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और नीचे वाली को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या है, ये वैल्यू आपको अपॉन में दे रखी है, किसमें दे रखी है, अपॉन में। तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, क्या करोगे, सिंप्लीफाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दोनों ही इक्वेशनों को क्या करेंगे, हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन में यदि इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम कितना आएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6x/2 प्लस फ्रॉम, यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 6x/2 6 इंटू 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 6, यानी कि माइनस का 6 इंटू 1, ये हो गया आपका। 2 से काटिए 3 बार, 3 से काटोगे 2 बार, तो यानी कितना आएगा, x कितना आएगा 3x प्लस 2 दूनी 4y इक्वल टू आ गया माइनस का 6। अब इसको मानना है हमको इक्वेशन, क्या मानोगे इसको, इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी प्रकार हम जब फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड को भी सॉल्व करोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 का 9, ये आ गया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 4।
यानी कि अब हम जो इक्वेशन आई है हमारे पास 3 और 4, इनसे हमको जो मेथड लगानी है इनमें लगानी है, ना कि इनमें लगानी, क्योंकि सिंपलीफाई कर लोगे तो आपको आसान हो जाएगा किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करना। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब मेथड को लगाओगे तो यानी सबसे पहले एक वेरिएबल का हमको क्या निकालना है, मान। तो इक्वेशन में यानी फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी इक्वेशन नंबर 4 से हमको x का मान निकालना है। तो यानी कि जब निकालोगे तो यानी 3x इक्वल टू कितना होगा, 9 प्लस वाई, कितना होगा 9 प्लस वाई। तो यहाँ से x का जो मान आ गया वो 9 प्लस वाई बाई 3 है, कितना आ गया, यानी x का मान आ गया 9 प्लस वाई अपॉन 3। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर कितना आया था 4, तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 5। क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 5। अब पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, आपकी किस इक्वेशन में रखना है आपको, आप किसी भी एक इक्वेशन, यानी सेकंड फोर्थ से निकाला है तो आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दी। इक्वेशन नंबर 3 में जब x का मान रखोगे यानी 3 इंटू 9 प्लस वाई बाई 3 प्लस के 4y इक्वल टू आपका 6। 3 से 3 कट गया, यानी 9 प्लस वाई प्लस के 4y इक्वल टू 6। 4 और 1 5y इक्वल टू 6 माइनस के 9, कितना आ गया 6 माइनस के 9। यहाँ पर माइनस का 6 है, कितना है माइनस का 6, तो -6 माइनस 9 हो जाएगा, यानी 5y इक्वल टू 9 6 यानी माइनस के 15, 5 से काटोगे तो यानी y इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 3। y का मान कितना आ गया आपका माइनस का 3। अब इस y के मान को आपको इक्वेशन नंबर 5 में रखना है। यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, यानी इक्वेशन नंबर 5 में आपको क्या करना है, वो y का मान रखना है। तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा, x इक्वल टू 9 प्लस माइनस का 3y 3, यानी 9 में से प्लस के 3 करोगे तो कितना आएगा 9 माइनस के 3y3 यानी कि 6y3, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, यानी जो x का मान आ गया वो कितना आ गया 2, और जो y का मान आया है वो कितना आ गया आपके पास माइनस का 3। यानी इस क्वेश्चन को हमने अब किस मेथड से किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से भी देखेंगे और देखेंगे कि आपके सॉल्यूशन वहां से भी कितने आएंगे, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस का 3। चलिए एलिमिनेशन मेथड से भी इसको देखते हैं। तो साथियों अब हमको इसको एलिमिनेशन मेथड से आपका करना है। तो जब एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो क्या करना है, आपको जो पेयर दे रखा होगा पहले उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे हमने अभी बताया था सिंप्लीफाई ये कैसे किया, यदि इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको अब एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो यहाँ से आपको एलिमिनेशन मेथड में देखना है कि आपको एक वेरिएबल की कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होनी चाहिए। तो x का दोनों ही इक्वेशन में आपका कोफिशिएंट सेम है, तो आप क्या करोगे कि इक्वेशन 3 माइनस का इक्वेशन नंबर आपका 4, दोनों इक्वेशनों को आपको क्या करना है माइनस, यानी कि 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, और जब यहाँ से निकालोगे यानी 3x माइनस का y इक्वल टू 9, आपको क्या करना है माइनस, यानी ये हो जाएगा माइनस 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 हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस। ये जो 3x से माइनस का 3x कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर प्लस का 3x है, यहाँ पर माइनस का है। 4y और प्लस का y कितना हो गया 5y इज इक्वल टू माइनस का 9 और माइनस का 6 कितना हो गया माइनस का 15, कैंसिल आउट करो तो y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3, यानी y का मान कितना आ गया माइनस का 3। अब इस y के माइनस को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4, यानी इक्वेशन नंबर हम 4 में y का मान रखने हैं, यानी 3x माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी प्लस का 3 इज इक्वल टू 9, 3x कितना हो गया 9 माइनस का 3, यानी 3x इज इक्वल टू आपका 6, 3 से काटोगे तो यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2, यानी x का मान आ गया आपके पास 2 और y का मान कितना आ गया माइनस का 3। तो इसी के साथ जो आपके पहले क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन के 4 पेयर दे रखे थे वो हमने एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से दोनों चारों ही लीनियर इक्वेशन के पेयर सॉल्व कर लिए। आज की क्लास में हम पहले क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन रखेंगे, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपके जो दूसरे क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं उनका हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे। यदि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।